हेलो, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और आपके लिए लेकर आई हूँ आज माय रामायण एक्सपीरियंस। जी, रामानंद साहब की रामायण जिसे 33 सालों के बाद जब दूरदर्शन में रीरन किया गया इस लॉकडाउन के वक्त, तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। ये बात और है कि आज लोगों को एचडी सिनेमा ज्यादा पसंद आते हैं। 75D सिनेमा का जमाना है। लोगों को जो ग्राफिक्स है काफी एडवांस देखने मिलते हैं। उसके बाद भी इतनी पुअर पिक्चर क्वालिटी, इतने पुअर ग्राफिक्स को लोगों ने इतना सराहा। इवन मुझे याद है कि मेरे एक फ्रेंड ने तो कॉल करके मुझे कहा था कि यार पिक्चर क्वालिटी थोड़ी तो इम्प्रूव करनी चाहिए, मुझे हनुमान और अंगद में फर्क ही समझ में नहीं आ रहा। ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। पिक्चर क्वालिटी इश्यूज तो थे, जो पिक्सल्स थे वो काफी ज्यादा पुअर थे। इट्स ओके, लेकिन फिर भी रामायण को इतने सारे लोगों ने देखा ग्लोबली कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। कुछ तो वजह होगी कि गेम ऑफ थ्रोन्स के 19.3 मिलियन व्यूअरशिप को एक लंबे मार्जिन के साथ रामायण ने टेक ओवर कर लिया। 77 मिलियन व्यूअरशिप रही ग्लोबली रामायण की। 7.7 करोड़, जो कि बहुत ही ज्यादा है और इसे बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। इसके पीछे की वजह है सच्चाई और ईमानदारी। इतनी ईमानदारी से हर किरदार को निभाया गया है इस सीरियल में, और जो होमवर्क किया गया है वो तो ऑसम है। यदि आप किसी चीज को एक अच्छे होमवर्क के साथ करते हो तो फिर आपको जो परफेक्शन मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। हर व्यक्ति ने अपने किरदार को इतनी सच्चाई से निभाया है कि जब वो पर्दे पर होता है, जब वो टीवी पर होता है, तो लोग उसे कनेक्ट कर पाते हैं। दैट इज द ओनली थिंग जिसके कारण रामायण इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई। आज बात करते हैं राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, मेघनाथ, इन सारे कैरेक्टर्स के अलावा एक कैरेक्टर जो सुर्खियों में बना रहा, वो था असलम खान साहब का। हाँ जी, ये वही हैं जिन्हें कभी आपने समुद्र देवता के रूप में देखा, तो कभी आपने इन्हें किसी ऋषि मुनि के अवतार में देखा, तो कभी ये रावण की सभा में चले जाते थे, तो कभी निषाद राज की। इवन अभी श्री कृष्णा आ रहा है दूरदर्शन में, उसमें भी इन्हें आप मल्टी रोल में देख पाएंगे। इतने खुश हैं इनके बेटे जयगम खान, जिन्होंने अपने पापा के इन सपोर्टिंग रोल्स के लिए रामायण को थैंक यू भी कहा है। और अब आपसे शेयर करूंगी माय रामायण लर्निंग्स। वैसे तो रामायण का हर कैरेक्टर बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स जो मुझे बहुत पसंद आए आपसे शेयर करती हूँ। राम जी, जो कि हमेशा हर सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ डील किया करते थे। लक्ष्मण, धनुष धारण करने का ये अर्थ तो नहीं कि जब जी चाहा बिना कुछ कहे सुने उठा लिया बाण और दे दी धमकी। लक्ष्मण जी जो हर बार स्टैंड लिया करते थे। कई बार यदि हमसे ज्यादा पावरफुल कोई पर्सन होता है तो हम स्टैंड नहीं ले पाते, बट लक्ष्मण जी हमेशा स्टैंड लिया करते थे। और आप ये अन्याय करेंगे तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूँ और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूँ। हनुमान जी प्रॉब्लम्स को देखकर तुरंत ही बिना टाइम वेस्ट किए वो उनके सॉल्यूशंस की तरफ निकल पड़ते थे। वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता खोजने निकल पड़ते थे। ये समय भारी विपदा का है गरुड़ भगवान, आपके सिवाय नागपाश का निदान कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं प्रभु को उसी अवस्था में छोड़कर सीधा आपके पास चला आया हूँ। आप वो दुष्कार्य बताइए तो सही। प्रॉब्लम्स आती हैं और आएंगी, हमें बस उनके सॉल्यूशंस ढूंढना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स अपने साथ अपने सॉल्यूशंस भी लेकर आती हैं। सीता जी, जिन्होंने कभी घमंड नहीं किया, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन कभी भी उन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज का मिसयूज नहीं किया। वैसे भी कौतुली माँ, स्त्री की सच्ची शोभा तो तभी होती है जब एक स्त्री अपने घर का सारा कामकाज स्वयं अपने हाथों से करे, चाहे वो स्वयं देवी ही क्यों ना हो। मेघनाथ, आपको भी डर लग रहा है क्या? जो हमेशा युद्ध पे जाने से पहले रिवीजन किया करता था। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आप एक टफ कंपटीशन दे सकते हैं। रावण, जिससे आपको नहीं सीखना चाहिए वो बात यह है कि कभी भी अपने नियर वंस, अपने डियर वंस, अपने हितैषियों की बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उसे पता था कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है, लेकिन फिर भी उसने लास्ट टाइम तक अपने जो प्रिंसिपल्स थे उसे नहीं ब्रेक किए। शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो महाराज।
का प्रकाश लोप नहीं हो। और अब रामानंद सागर जी, जिन्होंने लास्ट में बड़ी ही खूबसूरत बात कही कि वो अपने सारे आलोचकों का भी धन्यवाद करते हैं। ट्रोलर्स हमेशा आपको मिलेंगे, हमेशा वो लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे यार क्या कर रहे हो, बहुत ही बकवास किया है। ऐसे लोगों की बात ना सुनते हुए आप जो कर रहे हैं, यदि आप उसे बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं, यदि आप उसे एक बहुत ही अच्छे होमवर्क के साथ कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली मुलाकात तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।